हमारे बच्चों को गए हुए 14वां दिन है और पता नहीं मेरे बच्चे दर दर की ठोकरें कहाँ भागते फिर रहे होंगे। गुरुदेव राजन धैर्य करो, समर्थ वापस आते होंगे और जैसी खबर होगी तो सुनाएंगे आगे। सिया राम लक्ष्मण मेरे, सिया राम लक्ष्मण मेरे, और किस हाल में होंगे उन लाडला के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल।
और भक्त की थी चाल। मैंने चाहा था स्वर्ग, मुझे भेज दिया पाताल। धैर्य धारण करो गुरुदेव। राजन। के कई ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। राजन, जहाँ सुमते संपत्ति नाना, जहाँ तुम तेता जहाँ सुमित होती है वहाँ सभी संपत्तियाँ निवास करती हैं, और जहाँ कुमित होती है तहाँ ऐसी तरीके से विपदा टूट पड़ती है आके। हाँ, 20 रुपए का पुरस्कार शिवम बघेल निवासी गौरखेड़ा, और 20 रुपए का पुरस्कार नेकराम उर्फ प्यारे लाल, नेकराम उर्फ प्यारे निवासी रायपुर मौथर, और 20 रुपए का पुरस्कार श्री श्री बाबा शंकर दास, अभी फिलहाल नीलकुनिया मढ़ी पर रह रहे हैं हमारे श्री श्री 108 बाबा शंकर दास, और 20 रुपए का पुरस्कार मुकद्दम मिस्त्री निवासी रतनपुर वाले, 10 रुपए का पुरस्कार पंकज ठाकुर रामलीला कमेटी के व्यवस्थापक, और 20 रुपए का पुरस्कार छोटे लाल यादव निवासी रायपुर मौथर, और 20 रुपए का पुरस्कार श्याम शंखवार मिस्त्री मोहल्ला श्यामनगर गांव अशोकपुर, और 20 रुपए का पुरस्कार अमरीश गौतम मिस्त्री निवासी अशोकपुर, और 10 रुपए का पुरस्कार संदीप यादव रामलीला कमेटी के कलाकार निवासी रायपुर मौथर। ये सभी भाई हमारे राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ व रानियों के पाठ पर खुश होकर कमेटी को दान करते हैं। कमेटी की तरफ से बार बार धन्यवाद। राजा कहिए गुरुदेव। जाहे विधाता दारण दुख देही, ताकि मत पहले ये गुरुदेव। केकई की बुद्धि का विनाश हो गया, इसीलिए तो राम और लक्ष्मण सीता को वनवास हो गया। धैर्य धारण करो। और करना राजी खुशी सरी के कई, और करना राजी खुशी सरी के कई, अरे भला न होगा तेरा, और प्यारा राम मेरा बन को भेज दिया, क्या करेगा मेरा। मुझको
हाँ, ये 20 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई मिट्ठू लाल साग के निवासी नंगला रोकरी, और 10 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी श्री ठाकुर महेंद्र सिंह रामलीला कमेटी के क्लब डायरेक्टर व उप सचिव, और 10 रुपए का पुरस्कार हमारे अंशुल कुमार गुप्ता जी रामलीला कमेटी के कोषाध्यक्ष। ये सभी भाई राजा दशरथ के गुरु वशिष्ठ के पाठ पर खुश होकर कमेटी को दान करते हैं। कमेटी की तरफ से बार बार धन्यवाद। महाराज सुमंत जी आ गए। महाराज के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। भैया सुमंत, कहिए महाराज। मेरा राम लक्ष्मण और पुत्र वधु सीता वापस आ गई क्या? नहीं महाराज, क्या कहा? मैंने बहुत कही उनसे कि चलिए चलिए वापस चलिए, उन्होंने मेरी एक न मानी, वो सरयू के पार चले गए। सुमंत, मुझे पहले ही पता था धैर्य धारण करो राजा। आज्ञाकारी पुत्र कैसे आज्ञा की अवहेलना करेगा। ओ मेरे राम, लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे राम लौट के
कौशल्य, स्वामी। आज मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान सुनाने जा रहा हूं हाँ स्वामी। जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। कैसा स्वामी? या तो मुझे पता है या फिर जब मैं गया था तो सुमंत को पता था। एक समय सुनो प्रिय सयानी, मृग जाति मेरे स्वामी। एक समय की बात है, मैं दरबार में बैठा था। अचानक किसी ने मुझसे कहा, क्या कहा स्वामी? दशरथ उठ, चल शिकार खेलने के लिए चलते हैं। हाँ स्वामी। और मैंने विलंब बिना किए धनुष बाण उठाया और पहुंच गया सरयू के तट पर। और फिर क्या हुआ स्वामी? शिकार के चक्कर में मैं चुपचाप झाड़ियों के बीच में छुप गया जाकर। अचानक ही मेरे कानों में सरयू के जल की आवाज आई। मैंने सोचा सरयू में कोई जल पी रहा है। हाँ स्वामी। फिर क्या हुआ? मैंने बिना देर किए धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण छोड़ दिया। वो बाण मेरा जाकर के उस जगह पर पहुंचा जहां तक उसका स्थान था, और वो बाण हिरण के न लग करके सरयू में जो पुरुष जल भर रहा था हाँ स्वामी। उसके हृदय को चीरता चला गया। और मेरे कानों में करुण आवाज आई, क्या स्वामी? हाँ माता, हाँ पिता। क्या स्वामी? मैंने कहा, अरे पापी हत्यारे दशरथ, तूने ये क्या किया? और मैं उस ओर दौड़ा जिस ओर से वो करुण रुदन मेरे कानों में आया था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो देखा, क्या देखा स्वामी? लहू लहान युवक छटपटाकर पृथ्वी पर तड़प रहा था और कह रहा था, हाओ माता, हाओ पिता। कौशल्य, स्वामी। उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा स्वामी? कि तुम कौन हो? मैंने बताया, मैं पापी हत्यारा भागा अयोध्या का राजा दशरथ हूं। उसने कहा, मामा तुमने बिना वजह मेरे तीर मारा। मैं अपने माता पिता को जल लेने के लिए आया था, उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी थी। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मामा। और उसके बाद वो कहने लगा, क्या कह रहे हैं स्वामी? उस वृक्ष के नीचे मेरे माता पिता बैठे हैं हाँ स्वामी। और ये कमंडल ले जाकर के उन्हें जल पिला देना, लेकिन जल पिलाने से पहले ये मत कहना कि मैं दशरथ हूं, अन्यथा वो जल नहीं पिएंगे। कौशल्य, स्वामी। उसके बाद क्या हुआ? मैंने कमंडल उठाया और
जल ले जाने के लिए तैयार हुआ। मेरे बहुत प्रयास करने के बाद ही उसने अपने प्राण त्याग दिए कैकेयी। और उसके बाद मैंने सरयू से जल भरा और जल लेकर के उनके समीप पहुंचा फिर क्या हुआ स्वामी? और हूं कर आवाज दी, लेकिन वो कहने लगे कि जब तक तू मुझे ये नहीं बताएगा कि तू कौन है, मैं तेरे हाथ से जल नहीं पीऊंगा। कौशल्य स्वामी मजबूर लाचार बेबस होकर मुझे बताना पड़ा कि मैं दशरथ हूं। कौशल्य नहीं स्वामी, बिन बोले हम दिया है ना नीरा, सुने भाई दशरथ आदि गया नीरा। बोले हम हे स्वामी ये लीजिए बेटा राम की तस्वीर देख लीजिए। कौशल्य स्वामी राम नहीं मुझे श्रवण कुमार दिखाई दे रहा है। स्वामी कौशल्य स्वामी अंत समय में उन्होंने कहा पापी हत्यारे, क्या कहा स्वामी? मैं तेरे हाथ से जल नहीं पीऊंगा और तुझे श्राप देता हूं, जैसे मैं आज पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, फिर क्या हुआ स्वामी? ऐसे ही एक दिन तू भी पुत्र के वियोग में मरेगा। नहीं स्वामी ऐसा नहीं कहते। मैंने मन में सोचा कि मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं है, लेकिन श्राप किसी का मिथ्या नहीं जाता। और उन्होंने कहा तेरे चार पुत्र होंगे, हाँ, स्वामी लेकिन अंत समय में तुझे भी कोई जल पिलाने वाला नहीं होगा। स्वामी देखो कौशल्य, चार पुत्र होने के बाद भी मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। कौशल्य नहीं स्वामी ध्यान मेरा अंत समय आ गया। कौशल्य नहीं स्वामी ऐसा नहीं मैं जा रहा हूँ। नहीं स्वामी अरे आए थे कामले बुलबुले, सैर करने हम चले, सवाल माली बाग अपना, हम तो अपने घर चले राम। स्वामी क्या हुआ स्वामी? तुमने मुझे छोड़ के चले गए और मेरे घर ना लक्ष्मण राम, और मेरे घर ना लक्ष्मण राम, और दाग पिया
विधाता, ये क्या हुआ? हाय स्वामी।